नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, क्या ट्रंप के आगे सरेंडर करने से मोदी जी ने भारत को बड़ा नुकसान करा दिया है? क्या विश्व गुरु भारत की कूटनीति की गलतियों के चलते रूस भारत को छोड़कर पाकिस्तान से नजदीकी बढ़ा रहा है? और क्या यूएस डील के चलते हमारा सबसे पुराना मित्र हमसे रूठ गया है? दोस्तों, बीजेपी और गोदी मीडिया जो दिन भर मोदी को विश्व गुरु बताती फिरती है, उस विश्व गुरु का ढोल अब पूरी तरीके से फट चुका है। पीएम मोदी जिन पुतिन के साथ कार में बैठकर फोटो खिंचवाते थे और उनके भक्त इसे कूटनीतिक जीत बताते थे, उसी ट्रंप ने भारत के साथ डबल गेम कर दिया है। तो कैसे मोदी जी की विदेश नीति ने भारत को बीच चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है और कैसे पुतिन की चाल से मोदी जी बुरी तरीके से फंस गए हैं, सब कुछ आपको अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में बताएंगे। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। बदकिस्मती की बात यह है कि हमारे महामानव की बदौलत आज हमारे देश की विदेश नीति कुछ इसी तरह हो गई है, जिसका नतीजा यह है कि ना तो अमेरिका हमें बराबरी का सम्मान दे रहा है और ना ही रूस दे रहा है। जो लोग दिन भर विपक्ष से सवाल करते रहते हैं कि कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया, तो उन्हें पता होना चाहिए कि कांग्रेस की सरकार ने बिना झुके रूस के साथ अच्छा रिश्ता कायम किया था और अमेरिका की दादागिरी के सामने सरेंडर नहीं किया था। 1975 में पाकिस्तान के साथ हो रही जंग के बीच जब अमेरिका पाकिस्तान के समर्थन में उतर गया था और भारत को रोकने के लिए जंगी बेड़ा भेजा था, तब वो रूस ही था जिसने भारत का साथ दिया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि इधर भारत ने पाकिस्तान को हराकर उसके 2 टुकड़े कर दिए और उधर विदेश नीति में जीत हासिल कर भारत ने रूस से अपनी दोस्ती और भी ज्यादा मजबूत कर ली थी। लेकिन आज स्थिति बिल्कुल उलट हो गई है। आज उसी अमेरिका की शर्तें मानने के लिए भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है और अब रूस, जिसने कभी पाकिस्तान के साथ युद्ध के बीच हमारी मदद की थी, वही अब पाकिस्तान को ऑफर दे रहा है। जी हाँ, रूस ने पाकिस्तान को कच्चे तेल की खरीद का ऑफर दिया है। पाकिस्तान में रूस के राजदूत अल्बर्ट खोरेव ने बताया है कि हम पाकिस्तान को रियायती दर पर तेल सप्लाई करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि तेल डिस्काउंट पर दिया जाएगा और पाकिस्तान को इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। रूस की ओर से पाकिस्तान को ऐसे समय पर यह ऑफर दिया गया है जब ईरान युद्ध की वजह से दुनिया के बड़े हिस्से में ऊर्जा संकट है। ईरान द्वारा होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर देने के चलते इस समुद्री रास्ते से तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित हो रही है। जियो टीवी के मुताबिक मंगलवार को इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अल्बर्ट खोरेव ने कहा कि अगर पाकिस्तान ने औपचारिक रूप से उनके देश से संपर्क किया तो मॉस्को रियायती दर पर तेल बेचेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर रूस पाकिस्तान को इतना बड़ा ऑफर दे रहा है तो भारत को तो और भी ज्यादा बेहतर ऑफर दे रहा होगा, क्योंकि हमारे वाले साहब तो पुतिन के साथ कार में घूमते हैं, हंसते बोलते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि सिर्फ हंसी मजाक से विदेश नीति नहीं चलती है। हमारे साहब की फोटो कमाल आती है। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। लेकिन जब डिप्लोमेसी के टेबल पर बैठते हैं तो देश का नुकसान कर देते हैं। यही वजह है कि जो रूस आज पाकिस्तान को सस्ता तेल देने को तैयार है, वो भारत को कोई भी डिस्काउंट देने को तैयार ही नहीं है। मतलब देखा जाए तो रूस ने एक तरह से साफ कह दिया है कि एक दाम में कच्चा तेल लेना हो तो लो, वरना आगे बढ़ो। लेकिन आपको बता दें कि कच्चे तेल को लेकर रूस का रवैया भारत के लिए हमेशा से ही ऐसा नहीं रहा है। रूस भारत को 2022 से 2025 तक भारी डिस्काउंट पर कच्चा तेल बेचता था। वो तो हमारे नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री साहब की बदौलत हुआ है कि जिन्होंने अमेरिका के दबाव में आकर रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया और वेनेजुएला से तेल खरीदने की डील साइन कर डाली। लेकिन इसी बीच ट्रंप और नेतन्याहू ने ईरान से टकराव कर लिया है, जिसके बाद ईरान ने होर्मुज का रास्ता ही बंद कर दिया, जिससे भारत को कच्चा तेल मिलता था। इसके बाद अमेरिका ने परमिशन दी। जी हाँ, आपने सही सुना, अमेरिका ने हमें परमिशन दी कि सिर्फ 1 महीने तक, जब तक होर्मुज का रास्ता साफ नहीं हो जाता, तब तक हम वापस रूस से तेल खरीद सकते हैं। फिर क्या था, अब अमेरिका कुछ कहे और भारत माने, ऐसा हमारी सरकार कर सकती है क्या? फिर लौट के जब भारत वापस रूस के पास गया तो रूस ने साफ कह दिया कि तेल खरीदना है तो खरीदो, लेकिन पहले वाला डिस्काउंट भूल जाओ और उसी दाम पर खरीदो जिस पर बाकी देश खरीद रहे हैं। लेकिन मोदी जी के साथ डबल गेम तब हो गया जब उसी तेल पर रूस ने भारत के बजाय पाकिस्तान को छूट देने का ऑफर दे दिया।
यही कारण है कि अब भारत को तेल खरीदने के लिए ज्यादा कीमत यानी कि 98 से $100 प्रति बैरल तक चुकानी पड़ सकती है, जिसका सीधा असर भारत के तेल आयात पर पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान अगर रूस से तेल लेने का फैसला करता है तो उसे इससे काफी राहत मिल सकती है। अब देखिए कि गोदी मीडिया जो दिन भर मोदी जी के गुण गाती रहती है, उसके विश्व गुरु और वर्ल्ड लीडर जैसे बड़े बड़े टाइटल देती है, वो इस पर बात करने को तैयार ही नहीं है। उल्टा वो ये बताने में लगी है कि देखिए पाकिस्तान में तेल की कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन भारत में 1 रुपए भी नहीं बढ़ रहा है। उन्हें शायद ये नहीं पता है कि 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और मोदी जी इन चुनावों को जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आप चुनाव पूरे हो जाने दीजिए, फिर देखिएगा कि कैसे देश हित में तेल की कीमतों में उछाल आ जाएगा। वहीं एक बात आपको बता दें कि जब तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम थीं, उसके बावजूद मोदी सरकार महंगे दामों पर तेल बेचकर जनता से अच्छा खासा पैसा वसूल रही थी। आज जब कीमतें बढ़ गई हैं, तो उसी प्रॉफिट का इस्तेमाल करके कहा जा रहा है कि देखो हमारे मोदी जी के 18-18 घंटे काम करने का ये फायदा होता है। आखिर में सवाल यही उठता है कि क्या यही वो विदेश नीति है जिस पर देश को गर्व करना चाहिए, जहां एक तरफ हम खुद को विश्व गुरु कहकर संतुष्ट हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जमीन पर हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। आज भारत ऐसी स्थिति में खड़ा दिखाई दे रहा है जहां ना तो पुराने दोस्त पूरी तरह साथ हैं और ना ही नए साझेदार भरोसेमंद साबित हो रहे हैं। विदेश नीति सिर्फ फोटो खिंचवाने, बड़े बड़े इवेंट करने या भाषण देने से नहीं चलती है, बल्कि मजबूत फैसलों, संतुलन और राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखने से चलती है। लेकिन यहाँ तो हालात ये हैं कि कभी अमेरिका के दबाव में फैसले लिए जा रहे हैं तो कभी रूस के साथ रिश्ते कमजोर पड़ते नजर आ रहे हैं। इसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था और आम जनता की जेब पर पड़ रहा है। सबसे चिंता की बात यह है कि इन गंभीर मुद्दों पर खुलकर चर्चा करने के बजाय उन्हें छुपाने या फिर नजरअंदाज करने की कोशिश की जा रही है। जनता को आधी अधूरी जानकारी देकर एक अलग ही तस्वीर दिखाई जा रही है। अगर समय रहते इन नीतियों पर पुनर्विचार नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में भारत को और भी बड़े कूटनीतिक और आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क।